अमित जी, पिछले 2-3 दिनों से जो बंगाल में हो रहा है वो चर्चा हो रही है मीडिया में। बहुत क्लियर एलिगेशन है आपके ऊपर ममता बनर्जी की तरफ से कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी ने कराई, आपके लोगों ने कराई, सिचुएशन खराब आप लोग की वजह से। मेरे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं मेघा जी 1.5 साल में। भारतीय जनता पार्टी के 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। क्या जवाब है ममता जी के पास? कौन हिंसा फैला रहा है? और हम तो पूरे देश भर में चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी लड़ रहे, तमिलनाडु में लड़ रहे, राजस्थान में लड़ रहे, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आसाम। कहीं क्यों हिंसा नहीं होती है? वो अकेली ममता जी अकेली वेस्ट बंगाल में लड़ रही, वहीं क्यों हिंसा होती है? अगर हमारे कारण हिंसा होती तो हम तो सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे 80 कार्यकर्ता मारे गए हैं। और मुझे तो दुख ममता जी से नहीं है, आप लोगों से है कि ऐसी चीजों को आप बल देते हैं। आपने उनको काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए कि 80 लोग तो भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं, मगर मैं देख रहा हूं कोई पूछता नहीं है मीडिया में। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले हम तो डिसिप्लिन सोच रहे हैं, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं मन से कभी साथी सरकार को रातों रात बोर्ड से दिए बयान के लिए माफ नहीं करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आती है तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी या बाहर का रास्ता देगी? नहीं, पार्टी ने उनको सो कॉज नोटिस इश्यू करने का निर्णय किया है। उनका जवाब आने के बाद डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये हमारी पार्टी का संविधान है और इसके हिसाब से आगे कार्यवाही होगी। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी जो 300 की बात है, 2 दिन पहले भी आपने कही थी, आज पीएम साहब ने भी अपनी रैली में हाल की विधानसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। ये विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम की है वो काम, और हमारा चुनाव अभियान में जो जनता से रिस्पांस मिला है वो रिस्पांस का एनालिसिस करने के बाद मैं कह रहा हूं कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देश का प्रधानमंत्री कौन बने, देश में किस पार्टी की सरकार हो, इस पर फैसला करने का चुनाव है। आप जो इंगित कर रहे हो, मैं आपको बता दूं, ये तीनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ववत स्थिति प्राप्त करेगी। पॉलमी। अमित जी, जो अंजना ने पूछा कि आप दोनों बापू के प्रदेश से, आप लोगों काफी कमेंट्स सिर्फ साध्वी प्रज्ञा की तरफ से नहीं आए, 2-4 और लीडर्स ने भी कमेंट किए बापू पर। किसी ने फादर ऑफ पाकिस्तान उनको कहा। हाउ डिसअपॉइंटेड यू फील अबाउट दीस कमेंट्स? बिकॉज़ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज एक्सप्रेस्ड दैट वो मन से माफ नहीं कर पाए। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खेद है, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक्शन लिए गए हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने आज ही उनको नोटिस इश्यू कर दिया है और 10 दिन का समय दिया है और उसके बाद तुरंत ही फैसला करेंगे जो उचित होगा। ये तीनों नेताओं के जो बयान है, इसके साथ पार्टी अपने आप को संबंध नहीं पाती है। हम इस प्रकार की बातों को निजी मानते हैं, न केवल निजी मानते हैं, इनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको नोटिस इश्यू कर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए भी हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। प्रणय उपाध्याय। अमित जी, 2014 में जब आपके चुनाव नतीजे आए थे तो 282 सीटों में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद आपने एनडीए बनाया, गठबंधन के साथियों को साथ दिया। क्या इस बार आपके मान के चलते हैं कि गठबंधन बड़ा होने की संभावना है या फिलहाल इसी गठबंधन के साथ आप बहुमत के लिए आश्वस्त हैं? देखिए, बहुमत के लिए मैं फिर से एक बार कह दूं, किसी के मन में कंफ्यूजन न रहे। जहां तक बहुमत का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर बहुमत प्राप्त करेगी। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारा प्री पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस के साथ ही हमारी सरकार में होंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, सरकार एनडीए की होगी। इसके बाद भी किसी को हमारी एजेंडा के साथ, हमारी सिद्धांतों के साथ जुड़कर हमारे साथ आना है तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पायल जी। राहुल गांधी ने कहा है कि कितना भी कह लें नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी जो फिलॉसफी है वो महात्मा गांधी की फिलॉसफी नहीं हो सकती। कैसे देखते हैं?
चलिए, ऐसी बातों पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। महात्मा गांधी की फिलॉसफी कोई पार्टी के कार्यकर्ता होने से नहीं आती है। महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूरे देश की है, स्वच्छता के लिए, गांव के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए, इवन खादी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है, उनकी 55 साल की सरकार ने अब तक कुछ भी किया होता तो बापू के विचार आज सार्थक रूप से हर गांव तक पहुंचे होते। अखिलेश शर्मा। सर मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि नहीं, क्योंकि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पहला सवाल है कि विपक्षी पार्टियां खिचड़ी पकाने लग गई है। 23 तारीख को सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुला ली है, उधर जो है केसीआर साहब वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 6 बजे तक चुनाव अभियान था, हम जनता के संपर्क में रहे हैं। उनको लगता है कि मैदान में अब कोई काम नहीं रहा है तो वो ड्राइंग रूम की मीटिंग कर रहे हैं। लीज मैथ्यू। सर, आपने प्रज्ञा ठाकुर को जब कैबिनेट बनाया, बहुत कंट्रोवर्सी आया था, बहुत क्रिटिसिज्म आया था, तब से आपको अभी 2 बार पार्टी को सवाल पूछना पड़ा। एक तो हेमंत के बारे में बोला, इसके बाद अभी नाथुराम गोडसे के बारे में बोला। आपको ना जी, जरा भी नहीं, 2 इश्यू अलग हैं। प्रज्ञा ठाकुर का कैंडिडेचर ये फर्जी भगवा टेरर के फर्जी केस के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। देश की सुरक्षा के साथ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस सरकार ने जो कॉम्प्रोमाइज किया, इसके सामने हमारा सत्याग्रह है। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं। समझौता एक्सप्रेस में कुछ लोग पहले पकड़े गए थे। सीबीआई ने कहा कि ये एलईटी से संबंध लोग हैं। अमेरिकन एजेंसियों ने भी इसका समर्थन किया है कि एलईटी से संबंध लोग हैं। एक फर्जी केस भगवा टेरर का बनाया जिसमें सब लोग बरी हो चुके हैं, और भगवा टेरर काल्पनिक बातें देश की अदालत ने अब कह चुकी है। तो जिन लोगों को छोड़ दिया, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया और सुरक्षा के साथ समझौता किया सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज भी मेरा मांग है कि ये जो घटना हुई है, पूरी हिंदू संस्कृति को दुनिया में बदनाम किया है, देश की सुरक्षा के साथ आपने समझौता किया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने देश से माफी मांगनी चाहिए।